नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट देश को आगाह कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ। ऐसे में तीसरी लहर का डर अब दोगुना दिख रहा है। भारत में जितनी तेजी से ओमिक्रॉन का मीटर भाग रहा है, लोगों के दिलों में धुकधुकी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। देखते ही देखते ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और इस तरह से ओमिक्रॉन अब तक भारत के 11 राज्यों में फैल चुका है। अब आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन के तेजी से भागते इस मीटर से डरना क्यों जरूरी है। तो सुनिए और याद कीजिए। पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के चलते कोरोना की दूसरी लहर आ गई। उसके बाद जो मंजर था उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अस्पतालों के बाहर तड़पते लोग, जिंदगी की ऑक्सीजन के लिए भटकते लोग, कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया। और अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है। दुनिया के देशों ने इसे घातक मानना शुरू कर दिया है। खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन के नाम से भी लोग डरने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में भी केस दुगने हो गए हैं। जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश डर रहे हैं तो ओमिक्रॉन से बेहद सावधान रहने की जरूरत भारतवासियों को भी है। और उसके पीछे वजह ये है, दिल्ली में फिर से ओमिक्रॉन के 4 नए केस आ गए हैं। महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के 32 मामलों के साथ नंबर 1 पर है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 17 तक पहुंच गए हैं। हर रोज एक नए राज्य तक पहुंच रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोरोना वायरस का ये सुपर स्प्रेडर वेरिएंट जितनी तेजी से देश में फैल रहा है वो चिंताजनक है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, WHO तो शुरू में ही ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला बता चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले सामने आए हैं और इस तरह दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो चुकी है। मरीजों की बड़ी तादाद को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 10 में से 9 मरीज LNJP अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। केसेस कंफर्म हो चुके हैं अभी तक और जो केसेस हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं जो 38 पॉजिटिव हैं और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव आए। बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों और एम्बुलेंस को गाइड करने के लिए रिसेप्शन के साथ कॉल सेंटर बनाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर यानी सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल को दूसरी लहर में 2000 बेड का बनाया गया था, लेकिन अब तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ाकर 10,000 बेड तक की जा सकती है। प्रेजेंट में हमारे पास 150 ICU बेडेड हैं और बेड्स हैं और 530 जो हमारे पास वहाँ जनरल वार्ड में ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2000 और अगर आदेश आते हैं तो उसको उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सो वी हैव एडिक्वेट रिसोर्स जो हमें चाहिए होता है अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई डिज़ास्टर पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। चिंता सिर्फ एक तरफ नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन से दुनिया डर रही है और देश की संसद में ओमिक्रॉन पर मस्ती सूझ रही है। राज्यसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान ओमिक्रॉन पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष हंगामा काटने लगा। उसके बाद बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने जो भी कहा वो आप भी सुनिए। हम सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। प्लीज
कि संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो संसद चलने ही नहीं दे रहा है। इस नाते इस पूरे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इन ओमिक्रॉनों से। तो इन ओमिक्रॉनों को शांत करने के लिए आप भी बैठे हैं, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो रहे। समूचे देश को यह समझना होगा कि ओमिक्रॉन पर हंसने की नहीं बल्कि सोचने की जरूरत है, हंगामे की नहीं बल्कि प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स अलर्ट कर रहे हैं कि फरवरी में ओमिक्रॉन भारत में पीक पर होगा। अगर नहीं संभले तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और भी बढ़ जाएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में सोसाइटी की टेरेस पर नए साल या क्रिसमस की पार्टी की इजाजत नहीं है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मुंबई में धारा 144 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी भी है। 16 दिसंबर शुरू होते ही रात 12 बजे से मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई और 31 दिसंबर तक ये एक्शन जारी रहेगा। मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है ताकि क्रिसमस और नए साल के वक्त कोई बड़ी गैदरिंग ना हो। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर नए साल या क्रिसमस की पार्टी सरकार को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं मानते, रातों के भीड़ में इकट्ठा कुछ पार्टियां करने के इरादे से इधर उधर घूमते हैं। उनको पकड़ के जो मास्क नहीं पहनते उनको दंडित करना, उनको पावती दे के हम लोग फिलहाल तो काम कर रहे हैं और लोगों से ये काम करवा के लेना ही हमारा फिलहाल जिम्मा है और उस सिलसिले में हम नाकाबंदी कर रहे हैं। बुधवार को मुंबई पुलिस ने एक आदेश निकाला है जिसमें धारा 144 के अलावा संक्रमण को रोकने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं, जैसे रेजिडेंशियल सोसाइटी की टेरेस या बीच पर पार्टी की इजाजत नहीं है। किसी भी इवेंट या प्रोग्राम में वेन्यू की कुल क्षमता से 50% लोगों को ही भाग लेने की इजाजत है। इवेंट में आने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। नए आदेश के मुताबिक मॉल या दुकान में खरीदारी के लिए भी ग्राहक को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगा होना जरूरी है। वैसे मुंबई में 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक डोज और 80% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। बीएमसी की कोशिश है कि किसी तरह जनवरी तक 100% आबादी को दोनों डोज लग जाए। इसके लिए रात 12 बजे तक नाइट वैक्सीन सेंटर शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 32 मामले हैं। इनमें अकेले मुंबई में 10 केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि 32 में से 25 ठीक भी हो चुके हैं। हमें लगता है कि दुनिया में जिस तरह से यूरोपीय देशों में फिर से केसेस आ रहे हैं और अधिकांश केसेस डेल्टा के नहीं ओमाइक्रॉन के हैं। एक एक देश में 2 करोड़ की आबादी में 50,000 केस हर दिन आ रहे हैं। हमें लगता है कि ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। लोगों की जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हमने भी जो हमारी तैयारी थी बेड्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके सभी जिला प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए कहा है। मुंबई में आज कोरोना के केस भी थोड़े बढ़े हुए आए हैं। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 279 केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका और ब्रिटेन पर महामारी डबल अटैक कर रही है। इन दोनों ही मुल्कों में एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तांडव मचा रहा है। इस बीच WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन सब जगह है, बस पहचान करना बाकी है। कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार दुनिया को आगाह कर रहा है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है और अब यही वजह है कि ओमिक्रॉन अब दुनिया के 77 देशों में फैल चुका है। आशंका ये भी है कि ओमिक्रॉन अब हर जगह मौजूद है, बस उसकी पहचान होना बाकी है। 77 countries have now reported cases of Omicron. And the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant.
We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. अमेरिका और ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन की दहशत के बीच कोरोना के केस भी भयंकर बढ़ रहे हैं। कोरोना ने ब्रिटेन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो अमेरिका में एक दिन में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं। ब्रिटेन में बुधवार को 78,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। ब्रिटेन में अब तक 1,10,00,000 से अधिक की आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन में एकमात्र देश है जहां ओमिक्रॉन से मरीज की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत का कुल आंकड़ा 8 लाख से अधिक हो गया है। ये संख्या दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहां सोमवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना के नए केस डराने लगे हैं। यहाँ बुधवार को एक दिन में 26,976 केस सामने आए हैं। इससे पहले यहाँ तीसरी लहर के दौरान जुलाई में 26,485 संक्रमित मिले। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहली बार मिला था। नया वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में झपटमारी की एक खौफनाक वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। शालीमार बाग इलाके में बाइक सवार झपटमारों ने एक लड़की से मोबाइल छीन लिया। भागते बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में लड़की बाइक के साथ दूर तक घसीटती चली गई, लेकिन बदमाशों ने बाइक नहीं रोकी। इस दौरान उसके पैरों से कार के पहिए भी गुजर गए। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये दिल्ली की तस्वीर, जहां पर देखिए ये खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें ये लड़की कई मीटर दूर तक ऐसे ही घसटती चली गई। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनंद फानन में जब ये तस्वीरें आसपास के लोगों ने देखी तो मदद के लिए वो बाहर आए। फटाफट इस लड़की को वहां से अस्पताल पहुंचाया गया।